डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफिनिट आर्टिकल द के कुछ प्रयोग के बारे में अध्ययन किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं कि और कहां-कहां पर इसका प्रयोग होता है। इसमें सबसे पहला है if countable noun is after most, all, many, six, half, one, either, third, large number of, the majority, none, each, one, neither, any, a part, any, plus, of. The is used before the countable noun। यानी यदि कोई काउंटेबल नाउन मोस्ट ऑफ के बाद, ऑल ऑफ के बाद, मैनी ऑफ के बाद, सिक्स ऑफ के बाद, हाफ ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, थर्ड ऑफ के बाद, लार्ज नंबर ऑफ के बाद, द मेजोरिटी ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद, एनी ऑफ के बाद, ए पार्ट ऑफ के बाद आता है तो उस काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि कोई काउंटेबल नाउन इन सब के बाद आता है, यानी मोस्ट ऑफ के बाद, ऑल ऑफ के बाद, मैनी ऑफ के बाद, सिक्स ऑफ के बाद, यानी जितने हैं सब के बाद ऑफ, और ऑफ के बाद जो है कोई काउंटेबल नाउन आता है तो उस काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर सिक्स आ गया और यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गया, दोनों ही क्या है, सिक्स के बाद ऑफ आया और ऑफ के बाद कोई काउंटेबल नाउन है तो इस काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगा है, द लगा है। वैसे ही मोस्ट के बाद ऑफ आया है, ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आया है तो इस काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया है। वैसे ही वन ऑफ के बाद आया है स्टूडेंट्स जो कि काउंटेबल नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। वन फिफ्थ ऑफ द मैंगोज, मैंगोज काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ऑल ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आया है जो कि काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, मोस्ट ऑफ के बाद आया है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सी। सी का अर्थ होता है सागर। सागर के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रेड सी, लाल सागर। रेड सी सागर का नाम है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। अरबियन सी, अरब सागर, ये सागर का नाम है अरबियन सी इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। डेड सी, मृत सागर, ये सागर का नाम है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ये सागर का नाम है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। वैसे ही कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, सागर का नाम है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सागर,
ये सागर का नाम है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग हुआ है। ब्लैक सी, अजो सी, सरगैसो सी, ये सभी सागर के नाम हैं, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ बे और गल्फ। द का प्रयोग बे और गल्फ के नाम के पहले किया जाता है। अब आइए समझ लेते हैं कि बे और गल्फ क्या होता है। ऐसे आमतौर पर दोनों को हिंदी में खाड़ी कहा जाता है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। गल्फ से कहा जाता है जो बड़े पैमाने पर भूमि से घिरा हुआ होता है, और बे उसे कहते हैं जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ होता है। गल्फ का आकार लंबा और संकीर्ण होता है, जबकि बे का आकार गोलाकार या वृत्ताकार होता है। तो ये सभी नेम्स जो हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको खाड़ी, गल्फ ऑफ गुयाना, गुयाना की खाड़ी, ये सभी बे और गल्फ का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ये सभी बे ऑफ मार्टवान, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ चाइना, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, पर्शियन गल्फ, ये सभी गल्फ और बे का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द इज यूज्ड बिफोर a group of islands। आइलैंड कहते हैं द्वीप या टापू को। तो आइलैंड के पहले, जैसे कि ये द्वीपों का समूह जो होता है, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया, ये सभी वेस्ट इंडीज, निकोबार, अंडमान, ईस्ट इंडीज, ये सभी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर फिलीपींस है, यहाँ पर लेकेडिव आइलैंड्स है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स। द का प्रयोग धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले किया जाता है, जैसे कि गीता, रामायण, महाभारत, ये सभी क्या है, रिलीजियस बुक्स है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। यहाँ देख सकते हैं बाइबिल, कुरान, ये सभी जो है, इलियाड, पैराडाइज लॉस्ट, उपनिषद, पुराण, ये सभी क्या है, रिलीजियस बुक्स है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ डिजर्ट। डिजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को या मरुस्थल को। तो रेगिस्तान या मरुस्थल के नाम के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट, इनके पहले जो है द का प्रयोग किया गया है। और भी है अरबियन डेजर्ट, काराकोम डेजर्ट, कलहाई डेजर्ट, लिबियान डेजर्ट, मुजैब डेजर्ट, किजिलकम डेजर्ट, ये सभी जो है डेजर्ट का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। और भी है नामीब, युमा, ये सभी डेजर्ट का नाम है, रेगिस्तान का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है।
द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी यानी धार्मिक समुदाय के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, ये सभी समुदाय के नाम हैं, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। और भी है सिख्स, पर्शियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट्स, ये सभी रिलीजियस कम्युनिटी है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स इन द वर्ल्ड। जितनी भी अनोखी चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं, उसके पहले, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यानी संसार में जो भी यूनिक चीज़ें हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सन, मून, अर्थ, स्टार्स, स्काई, इक्वेटर, वर्ल्ड, यूनिवर्स, ये सभी क्या यूनिक है। ये यूनिक है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। सबके पहले द का प्रयोग किया जाता है। और भी है ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सी, ओशियन, एयर, विंड, माउंटेन्स, वेदर, स्मोक, फॉग, सनशाइन, टाउन, कंट्री, रेन, ये सभी जो है यूनिक थिंग्स है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। सबके पहले द का प्रयोग होता है, क्योंकि ये सभी जो है यूनिक थिंग्स है पूरी दुनिया में। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ऐतिहासिक भवनों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि है ताजमहल, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी, उसके बाद ये हवा महल है। ये सभी जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, ऐतिहासिक भवन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। और भी है विक्टोरिया महल, हुमायूंस टॉम्ब, खजुराहो टेम्पल्स, जालियांवाला बाग, सांची स्तूप, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, एलिफेंटा केव्स, जामा मस्जिद, गोलघर, पंचमहल, ये सभी क्या है हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। जहाँ कहीं भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का नाम हो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। चार मीनार, एलोरा केव्स, मैसूर पैलेस, सन टेम्पल, इन सब के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी क्या है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर्स। हिस्टोरिकल एम्पायर्स जो होता है ऐतिहासिक साम्राज्य, उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है द कुषाण एम्पायर, मुगल एम्पायर, रोमन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर। ये कुषाण, मुगल, रोमन, गुप्त, स्पेनिश, ये सभी साम्राज्य हैं, इसके नाम, इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी ऐतिहासिक साम्राज्य होते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गांधी मैदान, काबा, पेंटागन, ये सभी ऐतिहासिक प्लेसेज हैं, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये सभी ऐतिहासिक स्थल हैं, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पानीपत, पिरामिड, व्हाइट हाउस, ये सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल कास्ट। जो
ऐतिहासिक जातियाँ होती है उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि निग्रोज, इस्किमोज, पिग्मीज, ये सभी क्या है, हिस्टोरिकल कास्ट है, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। आर्यंस हो गए, रेड इंडियंस हो गए, पिग्मीज हो गए, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। The is used before the name of historical dynasty. ऐतिहासिक राजवंश के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ट्यूडर डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। और भी हैं मौर्यन डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, ये सभी हिस्टोरिकल डायनेस्टी हैं, ऐतिहासिक राजवंश है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। और भी है परमार डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, ये सभी ऐतिहासिक राजवंश है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। जो ऐतिहासिक घटनाएं होती है उनके पहले भी द का प्रयोग, उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सिविल वार, इंग्लिश रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति हो गया या गृह युद्ध हो गया या फिर अंग्रेजी क्रांति हो गया, इन सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं हिस्टोरिकल इवेंट हैं, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, चाइनीज रिवोल्यूशन, इसलिए इनके सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये सभी हिस्टोरिकल इवेंट हैं, इसलिए इन सब के पहले द का प्रयोग होता है। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड और एज। जो ऐतिहासिक काल होते हैं उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेस्टोरेशन पीरियड, विक्टोरियन एज, मिडिल एज, इन सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो है हिस्टोरिकल एज हैं, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेज। सरकारी शाखाएं जो होती हैं उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इन सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी क्या है, गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं, सरकारी शाखाएं हैं। When a person is being referred by his designation, the is used before the name of designation। जब किसी व्यक्ति को उसके पद नाम के द्वारा उल्लेखित किया जाता है या फिर उसके पद नाम के द्वारा संदर्भित किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी उस पद नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चेयरमैन, डायरेक्टर। तो किसी व्यक्ति को उल्लेखित किया जा रहा है उसके पद नाम से, जैसे उसको चेयरमैन कहा जा रहा है, डायरेक्टर कहा जा रहा है, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। प्रेसिडेंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, हेडमास्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव्स। जितने सुपरलेटिव्स होते हैं उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री में अगर आपको कहीं भी दिखे तो आप उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। सी इज,
द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर। मोस्ट ब्यूटीफुल जो है सुपरलेटिव डिग्री में, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में बेस्ट स्टूडेंट, ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री में, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। डार्केस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री में, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री में, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। मोस्ट हैंडसम, सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया। इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद ऑफ देन द इज बिफोर द फर्स्ट नाउन। जैसे दो नाउन है ऑफ के द्वारा जुड़े हुए हैं तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं पीपुल और इंडिया दोनों ही क्या है नाउन है और ऑफ से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग हुआ है। यदि दो नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ हो तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सब में जो है द का प्रयोग किया गया है। ये ऑफ से जुड़े हुए हैं इसलिए द का प्रयोग किया गया है। ऑफ से जुड़े हुए हैं ये दोनों, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग हुआ। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स के नेम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये सभी जो हैं मौर्या, हिल्टन, शेरटन, अप्सरा, मैंड्रीन, इलाहाबादी, ये सभी रेस्टोरेंट्स के नाम हैं, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। और भी हैं साउथ इंडियन डिलाइट, केबाब आइलैंड, इंडियन स्पाइस क्लब, टेस्ट ऑफ हैदराबाद, ये सभी जो हैं रेस्टोरेंट के नेम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। वैसे ही द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के नेम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ब्रिटिश लाइब्रेरी, कांग्रेस लाइब्रेरी, अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये सभी लाइब्रेरीज के नेम्स हैं, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल है, यहाँ देख सकते हैं ये सभी लाइब्रेरीज के नेम्स हैं, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सिनेमा हॉल्स। सिनेमा हॉल्स के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उमा टॉकीज, लाइट हाउस, बीना टॉकीज, पूनम टॉकीज, अमर टॉकीज, राज मंदिर सिनेमा, ये सभी सिनेमा हॉल्स के नेम्स हैं, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। और भी हैं उर्वशी सिनेमा, राज मंदिर सिनेमा, पायल सिनेमा, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ थिएटर्स। थिएटर्स के नेम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्लोब थिएटर, अप्सरा थिएटर, सौभाग्य थिएटर, संगम थिएटर, भीमेश्वरा थिएटर, ईश्वरी साई थिएटर, इन सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सभी थिएटर्स के नेम्स हैं। ये सभी थिएटर्स के नेम्स हैं, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग किया गया है।